डियर, ये आप जो चैप्टर आपका स्टडी होगा वह रेशियो एंड प्रपोर्शन है। इन हिंदी वी कॉल्ड इट अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात आप इसको कहते हैं। और डियर एक बात और बताइएगा हमें, ये जो अनुपात होता है वो आपकी बुकों में डबल ऐसे बिंदी से रिप्रेजेंट किया जाता है, अनुपात कहते हैं। और समानुपात जो होता है वह 4 बिंदी से होता है। ये भी आप जान चुके हैं आपका, चलिए बहुत अच्छा। और जो अनुपात होता है वह कन्वर्ट होता है किस में, बट्टे में। और समानुपात जो कन्वर्ट होता है किस में, इक्वल। और एक कॉमन फार्मूला जो कल का आपने पढ़ा है ब्रजेश की, ईफ आपका A/B और समानुपाते C/D। देखिए, दो अनुपात के बराबरी को हम समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपात क्या हो डियर, बराबर हो। आप बीचवा में समानुपात का सिंबल डाले हैं सत्यम, तो आप इसको इक्वल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसका मतलब क्या है, ए अनुपाते बी जो है वह C अनुपाते D के क्या है, बराबर है। और डियर इसमें एक कंटेंट आपने पढ़ा है कि बाहरी संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह भीतरी संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे संदीप्ता, प्रोडक्ट ऑफ आउटर नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इनर नंबर। यानी अंदर के जो संख्याएं होती हैं उनका गुणनफल बाहरी संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब इतना ही याद रखें। अब ये मत याद रखें कि A बराबर आपका डियर आपका B गुणे C बटे D, या D बराबर डियर आपका B गुणे C बटे A, ये सब नहीं याद करना। अब आप जान गए कि बाहरी संख्याओं का गुणनफल भीतरी संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, या फिर पहले ही लिख दिया भीतरी संख्याओं का गुणनफल ये आपका बाहरी संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो मैथमेटिक्स का कॉमन रूल होता है कि इफ यू वांट टू फाइंड आपका B फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ B, A इंटू डी अपॉन यू शुड राइट आपका C। अब इफ यू वांट टू फाइंड आपका A फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ A, B इंटू C अपॉन D। तो मैथमेटिशियन सब जानते हैं ट्रांसफर करना, ये सब कॉमन चीज होती है। फार्मूला याद करेंगे, ये सब बेकार की चीजें होती। आप बस यही जानिए, एक बस बात जानिए बस कि बाहरी संख्याओं का गुणनफल भीतरी संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। या फिर भैया इसको मैथमेटिक्स के रूप में अगर आप कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपको रूल बनता होगा कि अनुपात बट्टे में होता है, तो A अपॉन B। समानुपात किस में होता है, इक्वल में। तो इक्वल में क्या होगा, ये आपका C अपॉन D। अब तिरिया गुणा कर देंगे तो A इंटू D बराबर हो जाएगा B इंटू C। अब इसमें कोई भी एक नंबर निकालना होगा तो दूसरे नंबर को आप क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। आपका वह क्या था डियर, देखिएगा। एक तो ये है कि यदि A और B आपका दो संख्या हैं तो इनका आपको मध्यानुपाती अगर निकालना है, क्या निकालना है, ये आपका मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती के लिए आप करड़ी में इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है A इंटू B। और दो ही संख्या दिया हो अंशिका और उसका तृतीयानुपाती पूछ ले डियर, तो आप कहेंगे सर दो संख्या दिया है तृतीयानुपाती का क्या मतलब। यदि A और B दिया और इसका तृतीयानुपाती होता है तो इसी नंबर का दूसरे नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई B स्क्वायर अपॉन A होता है। ये हो जाएगा तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती ये हो जाएगा डियर सिंपल आपका B स्क्वायर बटे A।
और तृतीयानुपाती को देखिएगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ऐसे ही करते हैं, ए रेशियो आपका बी और समानुपाते आपका बी यहाँ दोबारा हो जाता है और यहाँ पर एक्स होता है, तो ये आपका डियर क्या हो जाएगा, तृतीयानुपाती हो जाएगा। लेकिन अगर एक बात और समझिए, ए अनुपाते बी समानुपाते आपका ये आपका सी और यहाँ पर अगर एक्स रहेगा तो ये चतुर्थानुपाती कहलाता है। और फोर्थ प्रोपोर्शनल जो होता है चतुर्थानुपाती के लिए दूसरा नंबर गुणे तीसरा नंबर बटे पहला नंबर होता है। ठीक, देखिए ये आपका चतुर्थानुपाती जब भी आपको कहेगा चतुर्थानुपाती, तो आप यही करिएगा, दूसरा गुणे तीसरा बटे आपका पहला नंबर कर लेंगे आपका। और एक दो बातें और होती हैं, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, उसको सीधा समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। कह रहा है कि यदि जो है ये W1 रेशियो आपका W1 रेशियो W2 इसका मान है 2:3, क्या है डियर आपका 2:3, और फिर दिया है W1 रेशियो W3, यानी W1 रेशियो ये W3 इसका मान दिया है आपको, इसका मान दिया है 1:2। अब देखिए आप लोगों से अभी हम तुरंत पूछेंगे, आप लोग बताइएगा, तो हमें आपका बताना है, आपको W2 रेशियो W3 का मान बताइए, W2 रेशियो W3 का मान आपको बताना है, तो बताना है इसका मान। हाँ डियर, क्या होगा, कितना, अच्छा 3:4 बताए हैं डियर, ये बताए हैं छात्र 3:4। जानते हैं क्या करेंगे, बड़ा चालाकी से इसको लगाएंगे, इसी को मैं उलट दूंगा, इसको उल्टूंगा, अगर मान लीजिए तो W2 रेशियो W1 कर लेते हैं, और इसका मान अब उलट देंगे तो 3:2 हो जाएगा। अब जानते हैं दोनों को बट्टे में लिखकर गुणा कर देंगे, ये देखिए W2 रेशियो W1 बराबर 3/2 है, एक नंबर समीकरण, और दूसरा हो जाएगा W1 रेशियो आपका W3, ये आपका 1:2 है तो 1/2 हो जाएगा। और दोनों समीकरणों का आपस में गुणा कर देंगे, तो गुणा दो समीकरणों में जब भी किया जाता है तो बाएं पक्ष का गुणा बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष का गुणा दाएं पक्ष में। अब डियर देखिए W2 बटे W1 और गुणे आपका ये दूसरा हो जाएगा, ये W1 बटे W3, ये आपका इधर की साइड 3/2 है और गुणे आपका 1/2 हो जाएगा। एक बात देखिए, ये आपका W1 से W1 क्या होगा, कट जाएगा, ऊपर क्या है W2 बटे W3, ये बच्ची हो जाएगा 3 1 कम 3 और 2 दूना के 4। मित्रों आप लोग समझ पाए, तो जो हमें चालाकी किए हैं पलटे हैं, मेरी चालाकी आपको समझ में आई, ये इसी चीज को काटने के लिए मैंने ऐसा किया है, वो पलटा। क्यों पलटा, अगर मैं पलटता नहीं तो ये आपका बट्टे में करता तो कटता नहीं हुआ, फिर फंस जाते, इसलिए इसको जब पलट लिया हूं तो देखिए आराम से गुणा किया हूं, तो ये चला गया ऊपर और ये आपका W1 आ गया नीचे, तब जाके कटा है। तो अगर आप इसको पलटते नहीं तो फिर आप सवाल में थोड़ा परेशान होते। तो सवाल को लगाते समय हर जगह अपना दिमाग लगाइए कि कहाँ पर क्या कट सकता है, कहाँ पर क्या फॉल्ट दिया है, कहाँ पर क्या दिया है, तो सवालों में थोड़ा बदलाव करता है। ऐसा नहीं कि एकदम सिंपल वे में दे देगा आप आराम से लगा लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सवाल में डाइवर्ट करके देगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो मित्रों ये आंसर हो जाएगा W2 रेशियो आपका W3 का मान है, ये 3 रेशियो क्या है डियर 4, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ रहे डियर, यदि A बराबर B का 4/5 हो, और एक बात समझिएगा और दिया है, और B बराबर C का, और B बराबर AC का, ये दिया है 5/2 हो,
5/2 हो तो आपको A रेशियो C का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइए, का माने क्या होता है? गुणा होता है। का माने गुणा होता है। भाई B को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा? A/B बराबर 4/5 समीकरण नंबर 1। C को इधर यहाँ लाएंगे तो आपका B/C बराबर 5/2, ये आपका 2 हो जाएगा। और दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो B से B आपका कट जाएगा। काहे कि हाई ऊपर चला जाएगा, हाई नीचे रहेगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, तो डियर A/B गुणे आपका B/C बराबर 4/5 गुणे 5/2। देखिए B से B कट गया, 5 से 5 कट गया, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 ऊपर 1 नीचे तो 2/1 हो गया। इधर A ऊपर C नीचे, तो अगर A/C पूछा है तो 2 संबंध 1 लिख दें। अगर कहीं C/A पूछ दिया तो आप भी उलट दीजिए इसको। तो डियर A रेशियो C पूछा है, आप आराम से बता सकते हैं 2 संबंध 1, क्योंकि बट्टे को आपका अनुपात के रूप में आप लिख सकते हैं। तो डियर अगर आपको उलटता है तो आप भी उलट दीजिए। तो आप हर चीज को, हर कंडीशन को एकदम अपने दिमाग से आप अच्छी तरह से समझें, ताकि कोई भी एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को आसानी से आप कर सकें। A रेशियो B रेशियो C बराबर, ये दिया है 2 संबंधे 3 संबंधे 4, 2 संबंधे 3 संबंधे 4 हो तो अब डियर है बताना है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ A/B रेशियो B/C रेशियो C/A, इसका मान बताइए। एकदम छोटा सवाल है, एकदम आराम से लगाइएगा। सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए मित्रों। A का मान 2 ले लीजिएगा, B का मान 3 और C का मान 4 फटाक दे रखिए, पहले भिन्न में बदलिए। तो डियर पहला हो जाएगा 2/3, रेशियो आपका 3/4, रेशियो आपका 4/2। अब क्या करेंगे, इसको सिंपल रेशियो में लेना होता है तो मेथड आप जानते होंगे। हाँ डियर शाबाश, हर का आप एलसीएम लेते हैं। 3 4 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। 3 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 का 2 में गुणा करेंगे 8 होगा। 4 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 3 के 9, और 2 से भाग देंगे 6 बार जाएगा, 6 4 को 24। इसको रिफ्यूज कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो 12 है वो सबके बट्टे, इसलिए उसको ज्यों का त्यों छोड़ दीजिएगा। और क्या इसको आप छोटा कर सकते हैं किसी एक नंबर से? नहीं। तो दिस इज योर फाइनल आंसर कि यदि x रेशियो y का मान दिया है, x रेशियो y का मान दिया है 7/3 है, ठीक है मित्रों। और दिया है हो तो, कारा हो तो डियर अब बोला है xy प्लस वाई स्क्वायर, xy प्लस वाई स्क्वायर बट्टे नीचे दिया है। एक सेकंड का ना धुआंधार लगाया करिए आप लोग, 1-1 2-2 सेकंड में x² माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। बताइए, 2 सेकंड का सवाल है, बताइए फटाफट। डायरेक्ट x का मान 7 और y का मान 3 आपका रख दीजिए। 7 3 21, 3 का वर्ग 9, 21 9 ऊपर हो जाएगा 30। बहुत अच्छा डियर। नीचे x का वर्ग माइनस y का वर्ग, तो 7 का वर्ग 49 माइनस 3 का वर्ग 9 घटाएंगे तो नीचे 40, और 0 से 0 कैंसिल, तो 3/4। दिस इज योर आंसर। आप जब तक आप कमजोर रहेंगे समाज में तो हमेशा आपको लोग जो है पटाक्षेपित करेंगे, इसलिए
डियर, मैं इस बात से एक संदेश देना चाहता हूँ आपको कि एवरीबडी शुड बी पावरफुल। आप पावरफुल रहेंगे ना, आपको कोई जो है आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई आपको बेवजह परेशान नहीं करेगा। आप जब तक कमज़ोर रहेंगे तब तक आपको समाज, दुनिया आपको परेशान करती रहेगी। तो आपको बनना है कैसा? पावरफुल। पावरफुल बनेंगे कैसे? बाय गेट एजुकेशन। बाई गेट एजुकेशन ओनली वन वे आपका, बाई विच आपका यू कैन बी पावरफुल। आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे आप पावरफुल बन सकते हैं। वो क्या? बाई एजुकेशन। डियर, आप लोग कुछ कर क्यों नहीं लेते? मेहनत क्यों नहीं कर लेते? आप मेहनत करने में क्या है, साल 2 साल दुनिया छोड़ दीजिए, आपका आइसोलेट हो जाइए। और डियर देखिए, आपका सिंपल कहा गया है, लोग कहते हैं भगवान बनने के लिए 14 साल। तो कौन कह रहा है कि आप भगवान बनिए? आप भगवान मत बनिए। आपका एक शानदार नागरिक, एक शानदार ऑफिसर बनिए। इसके लिए आपको समय 1 साल 2 साल, बस आप साल भर 2 साल पूरा तन मन से आइसोलेट कर लीजिए। आइसोलेट माने समझते हैं, समाज से अपने को काट लीजिए। अब बहुत सारे लड़के लोग आपका फेसबुक चलाते हैं, मतलब बहुत लोग फेसबुक चलाते हैं, क्या है? अपना समय की बर्बादी, रोलिंग करते रहते हैं दिन भर। आपका ऐसे रोलिंग करते हैं, क्या फ़ायदा? व्हाट्सअप, फेसबुक ये सब कम देखिए। यूट्यूब पर भी जाइए तो जो आपका स्पेसिफिक कंटेंट देखना हो, जिस चैनल में स्टडी करना हो, उसके कंटेंट को आप देखें। पता चलता बहुत सारे आपका जो थंबनेल होता है ऐसे अट्रैक्टिव लिखे जाते हैं कि आपके अंदर ये होगा कि चलो यार इसको थोड़ा देखें 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 देखें, देखते देखते 3-4 घंटा पास हो जाता है, कब बीत जाता है। तो आप जो है अपने को शुड बी कंट्रोल। आपको क्या कंटेंट लेना है? यूट्यूब आपको बहुत फ़ायदा देता है, ये बात सही है। तो जिस कंटेंट को देखना है उसको देखें, और जो बेकार की एक्टिविटी से थोड़ा आपका यू शुड अवे, आप थोड़ा सा उससे दूर रहें, अपने को काटें, आइसोलेट करें, मेहनत करें, खूब जम के मेहनत कर देंगे, साल 2 साल मन से करें। और आप अपने सही काम, सही आपका तरीके से आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने मन से ही पूछ लीजिए ना। आपका मन खुद आपका उत्तर दे देगा। आप अपने मन को एक बार शांत से खूब आपका आंख मूंद करके अपने कमरे में बैठ करके थोड़ा सा मनन करते हुए सोचें कि क्या हम सही पढ़ाई कर रहे हैं। आपका मन बता देगा, आपको खुद बताता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, जब आप कभी ज़्यादा दिन घूम देते हैं, 2-3 दिन कहीं घूम देते हैं फिजूल में, तो ये मन अंदर को कोसता होगा कि यार क्या फालतू काम कर रहे हो तुम, नौटंकी कर रहे हो, घूम रहे हो खाली, आपका तुमको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। एक मन ये करता है। और अगर आप पढ़ाई करें तो एक मन आपको हटाता है उससे आपका। तो जो भी फैक्टर आपका प्रभावी होता है, मन में 2 विचारधाराएं, 2 मन उत्पन्न होते हैं। तो जो आपका सकारात्मक प्रबल सकारात्मक फैक्टर आपका प्रभावी हो जाता है तो आप आगे निकल जाते हैं, निगेटिव फैक्टर आप पर इफेक्टिव हो जाता है तो आप पिछड़ जाते हैं। तो डियर, आप अपने मन को समझें और मन का मालिक बने। तो मन का मालिक जो होता है डियर, वही आपका दुनिया पर राज करता है। और अपने आप को खुद आपको डिसिप्लिन में रखना, ये आपके लिए बहुत अनिवार्य होता है। यू शुड ऑलवेज बी मेंटेन टू हिमसेल्फ और हर सेल्फ, आपका इन डिसिप्लिन। अपने आप को पूरा आपका एक अनुशासन में रखें, अपने आप को एकदम अनुशासन में रखें। हमको ये काम करना, हमको बस थोड़ा सा जो भी कुछ करना है डियर, हर काम करो, कोई दिक्कत नहीं। गांव से आते हो, गांव में रहते हो, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो जो लोग आपका जिस तरह की सिचुएशन में है तो उस तरह के काम करना मजबूरियाँ होता है। तो थोड़ा बहुत आप किया करें, आपका उससे कोई बहुत आपका नुकसान नहीं। अरे 10-20 मिनट, आधी घंटा कोई कोऑपरेट कर दिया किसी काम में तो समझ जाओ तो हमारा स्पोर्ट यानी खेल कूद है, वो हम थोड़ा सा खेलने चले गए, थोड़ा सा लौट आए, माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा, फिर पढ़ाई में बैठ जाए, फिर पढ़ने लगे आप लोग, आप पढ़िए। तो थोड़ा सा मेंटेन करें आप। ये आपका लिखा है 4a-5b अपान है, देखिए 4a-5b अपान 4a+5b, 4a+5b। इसका मान है मित्रों, इसका मान है 1/6 हो तो क्या है डियर, 1/6 हो तो डियर a/b का मान आपको बताना है। अब डियर कैसे निकलेगा? तिरिया गुणा करके a को एक तरफ और b को दूसरे तरफ, a को एक पट्टी, b को दूसरे पट्टी, फिर ab को बट्टे में कर दें, नंबर को एक तरफ कर दें।
गणित है ना यही आपका डियर। देखिए 6 चौको शाबाश गोरा का 6 चौको 24 हो गया बाबू, 24 से और 6 का गुणा बी में तो 6 पचे 30 बी, इधरिया हो जाएगा 1 से गुणा करेंगे वही होगा 4a + 5b। अब b को एक तरफ तो 30b जब उधर जाएगा तो 5b में प्लस हो जाएगा तो आपका 35b, और 4a जब इधर आएगा तो घट जाएगा तो 20b हो जाएगा। अब डियर 20a शाबाश डियर 20a। अब डियर b को उधर ला दें तो a बटे b हो जाएगा। 35 उधर है ही आपका, 20 को उधर लेके जाएं, छोटा कर ले 5 सते 5 चौका यानी 7 बटे 4। इसका मतलब a रेशियो b का जो मान हो जाएगा वह 7 यानी 7/4 हो जाएगा आंसर आपका। तो डियर सब क्वेश्चन आपका ऐसे 1 बाय 1 करके आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को नहीं आपका। तो ठीक है डियर आपका, ओके थैंक्स, जय हिंद आपका।